Hello students, welcome to my channel Knowledge Point. Students, very important question series में आज हम आपके लिए कुछ RS अग्रवाल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स लेकर के आए हैं और यहाँ पर आपके सामने जो है क्वेश्चन दिया है जिसमें दिया है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज ए पैरेललोग्राम इन विच BAO एंगल जो है वह 35 डिग्री है, DAO जो है वह 40 डिग्री है और COD 105 डिग्री है। तो सम ऑफ द फोर एंगल्स निकालना है आपको। ओके, जस्ट गिवन में आप ABCD क्या है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम एंड एंगल BAO इज इक्वल टू 35 डिग्री, एंगल DAO इक्वल टू 40 डिग्री एंड एंगल COD इज इक्वल टू 105 डिग्री। अब यहाँ पर क्या है कि आपको जो फाइंड करना है एंगल वह देखिए कौन कौन सा है। ये हो गया ABO, सेकेंड वन है ODC, ओके, दिस नंबर फर्स्ट, ये सेकेंड ACB, दिस नंबर थर्ड, ओके, एंड CBD, दिस नंबर फोर्थ। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं हम कि देखिए AOB और COD ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ओके, एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD ये वर्टिकली अपोजिट एंगल और यहाँ पर एंगल COD दिया है इक्वल टू 105 डिग्री। तो आप यहाँ से एंगल AOB जो फाइंड करना है ABO ये आपको 105 डिग्री आ गया। अब इन ट्रायंगल AOB में चलेंगे, इन ट्रायंगल AOB, ओके, जहां पर क्या है एंगल AOB प्लस एंगल BAO प्लस एंगल ABO, ओके, जो फाइंड करना है 180 डिग्री। अब देखिए AOB कितना आया 105 डिग्री और BAO कितना है 35 डिग्री प्लस ABO इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां से देखिए एंगल ABO इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, ये आपका फर्स्ट जो है निकल गया। अब ये देखिए सेकंड नंबर क्या है, सेकंड के लिए आपको जाना है, ये सेकंड नंबर यहाँ है जहां पर आपको क्या है, ये देखिए जब 1 आपका फाइंड हो गया तो सेकंड जो है ये दोनों अल्टरनेट एंगल बना रहा है। तो DCAB पैरेलल है, ओके, DC पैरेलल AB और इनके ट्रांसवर्सल BD इंटरसेक्ट दें, BD इज ए ट्रांसवर्सल, ओके। तो यहां से क्या हो जाएगा BDC हो जाएगा, एंगल BDC इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल ABD, ओके, और ABD मीन्स ABO, एंगल ABD मीन्स एंगल ABO और ABO कितना आया देखिए ABO 40 डिग्री, दैट मीन्स आ गया एंगल BDC आ गया 40 डिग्री, यानी BDC मीन्स देखिए ODC, ओके, BDC और ODC, दैट मीन्स एंगल ODC इक्वल टू 40 डिग्री, ये आपका सेकेंड आंसर आ गया। नाउ थर्ड के लिए देखिए क्या है, थर्ड है ACB, देखिए ACB क्या है ACB, ओके, तो ये आपका देखिए DA और CB पैरेलल और AC ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट है, ओके, तो DA पैरेलल CB और AC ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट है। AC इज ए ट्रांसवर्सल, तो इस आधार पर क्या हो जाएगा एंगल ACB ये रहा इक्वल टू एंगल DC
DAC, एंगल DAC। आप यहाँ पर जो है एक जो है यूज कर दो, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इसका यूज जरूर करो। यहाँ भी यूज करो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आखिर क्यों ये दोनों इक्वल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब देखिए ACB कितना है, ACB को आप लिख सकते हो OCB, ओके। ACB ही फाइंड आउट करना है तो हम ACB ही रखेंगे। बट DAC देखो, DAC को आप DAO लिख सकते हो, ओके, DAO एज DAO और DAC, ओके, ये दोनों सेम है और ये दोनों कितना है, ये 40 डिग्री, ओके, DAO DAC, दैट मीन्स क्या निकला आपका, एंगल ACB आ गया आपका कितना, 40 डिग्री। ना फोर्थ देखिए क्या है, फोर्थ है CBD, तो ये रहा आपका CBD। अब यहाँ के लिए हमको क्या यूज करना है कि CBD के लिए ये हमारे पास में फाइंड आउट है और ये हमारा देखिए ये 35, ये थर्ड फाइंड हो गया और ये 1 फाइंड है, तो हम इन ट्रायंगल ABC में जाएं, ओके। फ्रॉम ट्रायंगल ABC, जहां से BAC A पर का एंगल प्लस ABC प्लस एंगल ACB जो 180 डिग्री है एंगल सम प्रॉपर्टी से। अब देखिए BAC मतलब 35 डिग्री और ABC, देखिए ABC में आपका एक ये पार्ट है ABO और CBO, तो ये दो पार्ट में मैंने इसको AB या ABC ही आप लिख दो इसको, और प्लस ACB, देखिए ACB जो हमारे पास में थर्ड नंबर में फाइंड हुआ, ओके, ये 40 डिग्री है इक्वल टू 180 डिग्री, तो हमारे पास एंगल ABC जो है इज इक्वल टू 180 में से माइनस 75 डिग्री हो गया, यानी 105 डिग्री। अब देखिए ABC का दो पार्ट है, एक ABO एक CBO, तो यहां से आप लिखो ABO प्लस एंगल CBO इज इक्वल टू 105 डिग्री। हमारे पास में ABO 1 नंबर में फाइंड आउट हो गया, 1 नंबर में ABO ये 40 डिग्री है, ओके। और ये लास्ट CBD, तो CBO देखिए CBO और CBD एक ही है, तो आप इसको CBO को CBD यूज कर लो 105 डिग्री, और यहां से CBD आ गया आपका 105 डिग्री माइनस 40 डिग्री इज इक्वल टू 5, 6, ओके। अब हमारे पास में ये 4 एंगल्स निकल गया, तो आप इस तरह से देखा आपने कि किस तरह से आपका ये फर्स्ट नंबर 40 डिग्री, सेकेंड वन जो है 40 डिग्री, थर्ड वन 40 डिग्री एंड लास्ट वन जो है वह 65 डिग्री आ गया। यानी आपने देखा कि ये सारे प्रॉपर्टीज का यूज करके। अब हम आज का करेंगे सेकेंड क्वेश्चन जो आपके सामने है, इन ईच ऑफ फिगर गिवन बिलो। देखिए आपके पास में 3 फिगर्स है एंड एवरी फिगर ABCD इज ए रोम्बस, एवरी फिगर रोम्बस के रूप में है, और आपके पास में 2 अननोन x डिग्री y डिग्री, x डिग्री y डिग्री, x डिग्री y डिग्री, ओके। तो यू हैव टू फाइंड x डिग्री एंड y डिग्री का वैल्यू। जस्ट स्टूडेंट प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस को कंसीडर करिए, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि फर्स्ट जो प्रॉब्लम है उसमें आप देखिए कि ये आपके पास एंगल B 110 डिग्री है, और आप यह देख रहे हैं कि जो भी डायगोनल होता है रोम्बस का वह बाइसेक्ट करता है अपने एंगल को, यानी ACA को और C को बाइसेक्ट करेगा। यहाँ पर आपके पास x और y ये दोनों डिग्री इक्वल होगा, ओके। कहां से देखिए सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट कि as we know properties of rhombus, as we know, okay, from properties of rhombus, each diagonal, okay, each diagonal
बाइसेक्ट ईच एंगल, हर एक डायगोनल अपने अपने एंगल को बाइसेक्ट करता है। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, AC जो है वह एंगल C को बाइसेक्ट करेगा। दैट इज डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल C। ओके, डायगोनल AC C को भी और A को भी बाइसेक्ट करेगा। देन क्या हो जाएगा, x डिग्री और y डिग्री इक्वल होगा, x डिग्री इक्वल टू y डिग्री। दैट मीन्स एंगल C को आप क्या लिख सकते हो, x डिग्री प्लस y डिग्री। एंगल C हो गया x डिग्री प्लस y डिग्री। आप y डिग्री को बदल के x डिग्री कर दो तो 2x डिग्री हो गया। और प्रॉपर्टी में पैरेललोग्राम का यूज करेंगे या रोम्बस का। रोम्बस एक पैरेललोग्राम होता है, AB और DC पैरेलल है। सिंस AB पैरेलल DC, ओके, एंड BC इज ए ट्रांसवर्सल, BC इज ए ट्रांसवर्सल। तो यहां से हमको मिलेगा, क्या मिलेगा कि एंगल B प्लस एंगल C वह 180 कोइंटेरियर एंगल के जो प्रॉपर्टी से 180 डिग्री, यहाँ आप लिखो को इंटेरियर एंगल्स, और एंगल B का मतलब हुआ 110 डिग्री, और प्लस C का मतलब देखिए यहाँ से हमने फाइंड आउट किया 2x डिग्री, और इज इक्वल टू 180 डिग्री। और आप देखिए 2x डिग्री क्या आएगा, 2x डिग्री इक्वल टू 180 में से 110 माइनस हुआ तो 70 डिग्री। दैट मीन्स क्या हो गया, x डिग्री इक्वल टू 70 डिग्री बाई 2 यानी 35 डिग्री। और आपने यहाँ देखा कि x डिग्री y डिग्री इक्वल है, तो दैट मीन्स y डिग्री भी हो गया x डिग्री के इक्वल और x डिग्री हो गया 35 डिग्री। ओके, तो इस तरह से हमारा x डिग्री और y डिग्री का वैल्यू सेम आ गया। अब इसी तरह से आपका देखिए ये सेकंड फिगर है, ये भी रोम्बस है, और इसमें कहाँ क्या दिया है और क्या निकालना है। तो इसमें देखिए ये 40 डिग्री ओनली दिया है, और यहाँ पर हम आप ये यूज कर सकते हैं 90 डिग्री। एज वी नो कि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट जो है ईच अदर एट राइट एंगल। ओके, यानी ये आप दो की सिर्फ परपेंडिकुलर। एज वी नो अनदर प्रॉपर्टी है जिसका यूज करने जा रहे हैं। एज वी नो कि डायगोनल्स, ओके, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस, diagonals of rhombus are perpendicular, तो यहां से एंगल AOB क्या आएगा, एंगल AOB आएगा 90 डिग्री। और जब हम इन ट्रायंगल AOB जाएंगे, ओके, इन ट्रायंगल AOB जहां एंगल AOB 90 डिग्री प्लस एंगल OAB जो 40 डिग्री गिवन है, और प्लस एंगल ABO जो x डिग्री है इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए AOB के लिए 90 डिग्री यूज कर देंगे, और OAB 40 डिग्री दिया है, और प्लस x डिग्री 180 डिग्री। तो x डिग्री क्या आ गया, 180 डिग्री में से ये 90 40 का प्लस इधर ला करके माइनस कर देंगे, तो ये आ गया x का वैल्यू 50 डिग्री। अब देखिए x हमारे पास फाइंड आउट हो गया। एज यू नो कि रोम्बस के ऑल 4 साइड्स इक्वल होते हैं, तो जब इन ट्रायंगल ABD जाएंगे, इन ट्रायंगल ABD, ओके, तो AB और AD इक्वल हुआ, AB इक्वल AD। व्हाई? बिकॉज ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, all sides of rhombus are equal। ओके, तो यहां से AB के अपोजिट का एंगल जो है ADB, यानी एंगल ADB इक्वल हुआ AD के अपोजिट साइड यानी एंगल ABD के, एंगल ABD। अब यहां से देखिए ADB जो y डिग्री है और ABD जो x डिग्री है, x डिग्री ऑलरेडी फाइंड आउट है 50 डिग्री। तो आपने क्या देखा, यहाँ भी x और y सेम है, यहाँ भी आ गया, हेंस
ओके, एक्स डिग्री 50 डिग्री आ गया एंड वाई डिग्री ये भी 50 डिग्री। आप यहां भी लिख दो, हेंस एक्स डिग्री जो है वह 35 डिग्री एंड ओके वाई डिग्री ऑल्सो 35 डिग्री, और तब आंसर लिख दो। और सिमिलर वे में आप देखिए हम आते हैं थर्ड फिगर में, जहां पर देखिए क्या है कि ये 62 डिग्री है और 62 है और ए और सी अपोजिट एंगल ऑफ दी रोम्बस इक्वल होता है। एज वी नो दैट अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी, एज वी नो दैट opposite angles of rhombus जो एक पैरेललोग्राम भी होता है आर इक्वल, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एंगल सी इक्वल एंगल ए। और जैसा कि देख रहे हैं कि एंगल ए जो है वह 62 डिग्री है। ओके, तो यहां पर एंगल ए जो है वह 62 डिग्री है उसके आधार पर। अब क्या है कि ये बाइसेक्ट करता है ए सी, ए को और सी को, दोनों को। तो एज वी नो, पहले भी मेंशन किए हैं फर्स्ट में कि ईच डायगोनल बाइसेक्ट ईच एंगल, ईच डायगोनल ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच एंगल। ये रोम्बस का केस है और एक दूसरा स्क्वायर का केस। एज वी नो ईच डायगोनल ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट्स ईच ऑफ एंगल, ईच एंगल जहां जहां से गुजरता है। तो इसका मतलब ए सी बाइसेक्ट्स एंगल सी। ओके, ए सी डायगोनल बाइसेक्ट्स एंगल सी, बाइसेक्ट्स एंगल सी। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ये x डिग्री होगा हाफ। इसके आधार पर आप लिख सकते हो कि x डिग्री यानी एंगल ए सी डी जो x डिग्री है इज इक्वल टू हाफ एंगल सी, और हाफ एंगल सी मीन्स हो गया हाफ एंगल 62 डिग्री यानी 31 डिग्री। ये x डिग्री आ गया। अब देखिए ये x डिग्री आ गया। अब हमारे पास में ये जो देख रहे हो ये भी आपका ओ सी बी जो है वह x डिग्री के इक्वल हुआ। ओके, नॉट ओनली ए सी डी बल्कि ओ सी डी, ओ सी बी, एंगल ओ सी बी भी जो है यह ओ सी डी के इक्वल हो गया, एंगल ओ सी डी, और ये x डिग्री। तो दैट मीन्स क्या हो गया, एंगल ओ सी बी जो है वह भी 31 डिग्री हो गया, ये 31 डिग्री। अब यहां से जो है डायगोनल्स परपेंडिकुलर होता है रोम्बस का। ओके, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर each other, perpendicular to each other, उस आधार पर हो जाएगा एंगल बीओसी, एंगल बीओसी 90 डिग्री। ओके, बिकॉज देखिए एसी और बीडी परपेंडिकुलर है, एसी परपेंडिकुलर बीडी, और जब ये 90 हो गया और ये आपका मिल गया तो आप चलिए ओबीसी में। ओके, इन ट्रायंगल ओबीसी जहां पर देखिए एंगल बीओसी जो 90 है, एंगल बीओसी ओके 90 डिग्री प्लस एंगल ओसीबी जो एक्स के बराबर है, एंगल ओसीबी प्लस एंगल ओबीसी जो वाई डिग्री है, ओबीसी 180 डिग्री। अब यहां से बीओसी को 90 डिग्री रखना है और फिर ये ओसीबी, ओसीबी जो 80 डिग्री के इक्वल है यानी 31 डिग्री, और प्लस ये ओबीसी वाई डिग्री है 180 डिग्री, और देखिए यहां से वाई डिग्री आ जाता है इज इक्वल टू 180 डिग्री में से 90 और 31 यानी 121 डिग्री, 90 31 का सम, और ये रिजल्ट में लाता है 9, और ये 7 में 2 गया 5, 59 डिग्री। तो हेंस स्टूडेंट्स x डिग्री के लिए आया 31 डिग्री और y डिग्री के लिए आया 59 डिग्री।
तो आपने देखा स्टूडेंट्स कि किस तरह से रोम्बस के प्रॉपर्टी का यूज करके डिफरेंट प्रॉपर्टीज, एक प्रॉपर्टीज नहीं, और हमने इसमें एक्स और वाई का वैल्यू तीनों फिगर के अंदर में निकाला। रोम्बस में द लेंथ ऑफ डायगोनल्स आर 24 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ रोम्बस एंड इट्स पेरीमीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको एक रोम्बस का जो है यहाँ एक फिगर ड्रॉ कर लेना है, जो ड्रॉ कर लिया गया। अब यहाँ पर ABCD नाम दे दिया गया, इनके डायगोनल AC हैं, दूसरे डायगोनल BD को ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पर। अब हमें इसके कोई भी ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, as we all know, okay, we have to find any one of the side AB और BC CD DA, AB का नाम फर्स्ट है, इसी को फाइंड कर लेना है। और 4 साइड का लेंथ इक्वल है, तो पेरीमीटर का मतलब 4 इंटू AB या 4 इंटू AD या 4 इंटू BC या 4 इंटू DC। सो लेट मी स्टार्ट कि ABCD इज ए रोम्बस। लेट ABCD is a rhombus and what are given? Its diagonals AC and BD intersect at O. तो लेट डायगोनल दिया है AC, here given AC का वैल्यू 24 cm एंड BD इक्वल टू 18 cm ऐसा कंसीडर किया गया। we know that diagonals of a rhombus bisect each other at right angle, bisect each other at right angle। जस्ट इमेजिन कि अगर AC O पर बाइसेक्ट होता है तो दैट मीन्स कि AO इक्वल टू CO इक्वल टू हाफ AC, और हाफ और AC के लिए 24 cm डाला तो 12 cm आया AO। सिमिलरली आ गया आपका OB इक्वल टू OD, और ये BD का हाफ आ गया एंड BD है 18 cm, तो ये 9 cm आ गया। और एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री एज राइट एंगल पर ये जो है बाइसेक्ट कर रहा है। अब फ्रॉम ट्रायंगल AOB क्या है कि ये अगर 90 डिग्री है एंगल AOB, तो AB हाइपोटेनस हो गया। ओके, एंगल AOB 90 डिग्री, then AB hypotenuse AB square is equal to OA square plus OB square. This is from Pythagoras theorem. Okay, by Pythagoras theorem. अब यहाँ से देखिए AB square is equal to OA के लिए देखिए ये 12 cm होल स्क्वायर और प्लस 9 cm होल स्क्वायर, तो ये 144 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ से ये प्लस करने पर AB स्क्वायर का वैल्यू कितना आया, ये 522, ये 15 का होल स्क्वायर है, तो AB इक्वल टू √225 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 15 cm आ गया। अब हमारे पास में साइड तो मालूम हो गया, ईच साइड, ऑल साइड AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA इक्वल टू 50 cm एज ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, तो साइड तो हमने फाइंड कर दिया, पेरीमीटर 4 इंटू साइड
वन साइड कोई भी पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। तो साइड तो हमने देख लिया कि 15 आया, 4 इंटू 15 cm, ये 60 cm आ गया। और इस तरह से आपने देखा कि साइड और पेरीमीटर रोम्बस के किस तरह से फाइंड किए जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जहां पर आप देखिए ईच साइड ऑफ ए रोम्बस, रोम्बस से रिलेटेड ये भी प्रॉब्लम है जिनके ऑल साइड्स 10 सेंटीमीटर हैं, बिकॉज रोम्बस के ऑल साइड्स जो है वो इक्वल होते हैं। ओके, तो जस्ट यू सी, ये आपका रोम्बस हो गया और ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, दैट्स व्हाई ये 10 cm, ये 10 cm, ये 10 cm और ये 10 cm। डायगोनल BD अनदर डायगोनल AC को इंटरसेक्ट कर रहा है, जस्ट कंसीडर कि एट O, और ये 90 डिग्री पर करता है। मेजर ऑफ वन ऑफ द डायगोनल, मान लीजिए BD जो 16 cm है, यू हैव टू फाइंड अनदर डायगोनल एंड देन फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। तो जस्ट गिवन क्या है, ABCD इज ए रोम्बस, इज ए रोम्बस, और इस रोम्बस में दिया क्या है, इट्स ऑल साइड्स, दैट मीन्स कि ऑल साइड्स AB, BC, CD, DA are equal 10 सेंटीमीटर, एंड लेट वन ऑफ द डायगोनल BD मान लिया, लेट वन डायगोनल, वन ऑफ इट्स डायगोनल जो BD है इक्वल टू 16 cm। ओके, एंड वी नो दैट कि diagonals are perpendicular and bisect each other. We know that diagonals of rombus, diagonals of rhombus are perpendicular and bisect each other. That's why क्या हो जाएगा, BO equal to DO, BO equal to DO equal to हो जाएगा 1/2 BD, यानी 1/2 इंटू 16 सेंटीमीटर, यानी 8 सेंटीमीटर आ गया। एंड AO इक्वल टू CO, ओके, AC हो जाएगा इक्वल टू, या AO इक्वल टू CO इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ AC। दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, AC टू AO हो जाएगा। अब इन ट्रायंगल AOB में एंड ऑल्सो एंड एंगल AOB एज ए प्रॉपर्टी 90 डिग्री बोला कि परपेंडिकुलर है, AB और CD परपेंडिकुलर है। अब यहां से इन ट्रायंगल फ्रॉम ट्रायंगल AOB चलेंगे, जहां पर क्या होगा, ओके, कि AB हाइपोटेनस यूज हो जाएगा, बिकॉज एंगल AOB 90 डिग्री है। तो यहां से AB स्क्वायर के इक्वल जो हाइपोटेनस है OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर लिख दिया, और यहां यूज कर दिया बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, थ्योरम। अब यहां से देखिए AB 10 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर जो गिवन है, और OA जो फाइंड आउट करके और AC फाइंड करना है, OB के लिए आप यहां यूज कर सकते हो 8 सेंटीमीटर होल स्क्वायर, और यहां से 100 में ये 64 चला जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, OA स्क्वायर ये 36 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर, और यहां से आप निकाल लीजिए OA इक्वल टू √36 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 6 cm। और जब OA आपका आ गया तो आपका AC ट्वाइस ऑफ OA, ठीक है, AC ट्वाइस ऑफ OA, AC क्या आ गया 2OA, और जहां से 2 इंटू 6 सेंटीमीटर यानी 12 सेंटीमीटर सेकेंड डायगोनल आ गया। आपको क्या निकालना था, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। तो अदर डायगोनल कितना आ गया, अदर डायगोनल इज इक्वल टू 12 cm। दिस इज द फर्स्ट आंसर। एरिया सेकेंड आंसर है,
एज यू नो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, दो ही डायगोनल है और यहाँ पर आप क्या कीजिए 1/2 और एक 18 डायगोनल है और दूसरा 12 cm और ये 2 6 ये 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने देखा स्टूडेंट्स कि रिलेटेड टू रोम्बस ये दोनों प्रॉब्लम्स आप किस तरह से सॉल्व किया। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 कहता है इन ए रोम्बस ABCD द अल्टीट्यूड फ्रॉम D to side AB bisects AB, फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द रोम्बस। अब देखिए क्या है कि एक साइड AB ओके और यहां से एक परपेंडिकुलर आ रहा है जो AB को बाइसेक्ट भी करता है और ये रोम्बस बनाना है हमें। तो रोम्बस बनाना है तो जितने बड़े साइड ये है उतने बड़े साइड जो है हमें ये भी रखने ओके और ये रहा। अब ABCD रोम्बस है और ये अल्टीट्यूड है, ये आपका E मान लिया हमने। गिवन है क्या ABCD रोम्बस, ABCD इज ए रोम्बस और अनदर क्या है D से DE ओके परपेंडिकुलर AB ऑल्सो। अब देखिए AE BE इक्वल है, AE इक्वल BE ओके और यहां टू फाइंड ऑल एंगल्स, टू फाइंड एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D। अब यहां पर देखिए ये कंस्ट्रक्शन का नीड होगा, यहां से आप मिला दीजिए B से D को। देखिए ये कंस्ट्रक्शन मैं दिखा रहा हूं, ज्वाइन कंस्ट्रक्शन कर लीजिए। ज्वाइन B to D, B to D एक डायगोनल हमने BD खींच लिया, दैट मीन्स डायगोनल BD। अब यहां से ये ट्रायंगल देखिए कंग्रुएंट बना दूंगा जिसमें देखिए ये 90 90 ये कॉमन, तो इन ट्रायंगल DAE और DBE ओके। इन ट्रायंगल DAE एंड ट्रायंगल DBE जहां से DD दोनों में कॉमन आ रहा है, यहां कॉमन हमने लिख भी दिया। अनदर DEA 90 डिग्री है और DEB 90 डिग्री का रीजन आप लिख दीजिए कि D जो है अल्टीट्यूड है AB पर और जो थर्ड वन है कि AE इक्वल टू BE, ये गिवन से ऊपर देखिए लिख दिया है गिवन में। दैट्स व्हाई ट्रायंगल DAE क्या हो गया, ये कंग्रुएंट ट्रायंगल DBE कहां से SAS बाय SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। अब यहां से हमको क्या मिला, एंगल A और ये एंगल 1 मान लिया हमने कि एंगल A इसका और इक्वल टू एंगल 1 CPCT। चलिए अब इसके बाद क्या है कि BD डायगोनल है और डायगोनल जो है एज वी नो कि डायगोनल क्या करता है, डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच एंगल। डायगोनल ऑफ रोम्बस ओके बाइसेक्ट ईच एंगल, तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, होल एंगल भी 1 के डबल हो जाएगा। देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल B इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 1 ओके, इसके डबल हो गया। अब अगर लेट एंगल 1 को हमने x लिया तो एंगल B क्या हो जाएगा 2x। अगर ये x है तो ये होल 2x हो गया और एंगल 1 और एंगल A इक्वल हुआ तो देखिए यहाँ एंगल A 1 के बराबर और एंगल A हो गया x के इक्वल। सिंपल सी बात है कि आप देखिए अपोजिट एंगल्स
या आप इस तरह से लो कि ए बी पैरेलल डीसी और ए बी पैरेलल डीसी और ए डी इज ए ट्रांसवर्सल, ए डी इज ए बीसी ले लीजिए, बीसी इज ए ट्रांसवर्सल, इज ए ट्रांसवर्सल। तो इस आधार पर क्या होगा, एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री, 4 इंटीरियर एंगल्स। अब देखिए एंगल बी यानी 2x और एंगल सी ए के बराबर 180 डिग्री। अब यहां लिख दो एंगल सी इक्वल टू एंगल ए और ए का वैल्यू x, तो 3x आ गया 180 डिग्री, तो x आ गया 180/3 यानी 60 डिग्री, यानी एंगल ए आ गया x के वैल्यू 60 डिग्री के इक्वल और एंगल बी 2x के इक्वल, यानी 2x यानी 2 × 60 120। अब एंगल सी जो है वह एंगल ए के इक्वल आ गया जो 60 है, और एंगल डी ये आ गया एंगल बी के इक्वल जो 120 है। तो इस तरह से आपने देखा कि हमारे सारे ए से लेकर के और डी तक का एंगल का मेजरमेंट आ गया। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो है 6 है, जिसमें 2 फिगर है आपके पास में, और इस दोनों फिगर में अननोन जो है क्वांटिटीज है एक्स वाई डिग्री, जिसको आपको फाइंड आउट करना है। फिगर में है ABCD इज ए रेक्टेंगल। चलिए तो फर्स्ट के लिए हम लोग जो है यस स्टार्ट। अब देखिए कि क्या है कि आप डायगोनल AC और BD को रेक्टेंगल में इक्वल मानते हैं। एज वी नो कि डायगोनल्स, वी नो दैट diagonals of rhombus are equal, diagonals of rhombus sorry rectangle are equal, rectangle are equal and bisect each other, equal and bisect each other। that means क्या हो जाएगा, AC and BD are equal, तो हाफ AC इक्वल टू हाफ BD। ओके, तो हाफ AC का मतलब आप ये लिख सकते हो कि OC इक्वल टू OB। ओके, OC इक्वल टू OB। ओके, आप इस तरह से देखो कि ये जो है OC इक्वल टू OB। ओके, OC इक्वल टू OB। अब यहां पर क्या है कि देखिए अगर ये इक्वल है तो ये x हो गया। ओके, और यहां पर हमें ये 35 है, 35 है, ये y इक्वल टू क्या आ जाएगा, x और प्लस x। ये देखना है कि y इक्वल टू, ये देखिए एक्सटीरियर। अब देखिए इन ट्रायंगल OBC, जहां क्या है कि OCB और OBC ये इक्वल होगा। क्यों? बिकॉज OC इक्वल OB, दैट्स वाई क्या हो जाएगा, OC के अपोजिट का एंगल OBC इक्वल एंगल OCB, OBC ये x हो गया दोनों। वाई? क्योंकि OBC x है, एंगल OBC x है। तो इस तरह से आप देखिए कि ये जो है आपका x हो गया और ये y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x। अब इन ट्रायंगल OBC साइड BO इज प्रोड्यूस टू D, साइड BO OBC में ही इज प्रोड्यूस्ड टू D। तो यहां से क्या आएगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से एंगल COD इक्वल टू एंगल OBC प्लस एंगल OCB। ओके, ये कहां से लिखना है, एक्सटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। COD का मतलब y डिग्री इक्वल टू x डिग्री प्लस x डिग्री, यानी 2x डिग्री। अब यहाँ देखिए x डिग्री इक्वल टू y डिग्री, मतलब y है x का डबल हो गया।
अब यहाँ पर देखिए क्या है, ये 35 डिग्री, तो यहाँ से आपका क्या है कि 35 और प्लस 90 से x निकल जाएगा। जस्ट इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, ओके, एंगल BAC जो 35 है प्लस एंगल ACB प्लस होल एंगल B 180 डिग्री। अब देखिए BAC कितना है 35 डिग्री प्लस ACB कितना है, ACB यानी x डिग्री और प्लस एंगल B 90 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री। तो x डिग्री कितना आ गया 180 डिग्री माइनस 125, तो कितना आ गया 5 और 5 55 डिग्री। अब y डिग्री निकाला हमने कि 2x डिग्री, 2 इंटू 55 डिग्री इक्वल टू 110 डिग्री। तो इस तरह से आपने देखा कि ये y और x का वैल्यू आ गया। सेकेंड फिगर में देखिए, जस्ट सेकेंड फिगर में आप देखिए कि x और y ये दोनों मिलकर के 90 डिग्री है, ओके। x प्लस वाई इक्वल टू एंगल C जो 90 डिग्री है। और आप देखिए क्या है कि 110, ये देखिए 110 है, तो 110 इज इक्वल टू कितना है x प्लस दिस वन, और ये 100 देखिए ये भी आपका 110 आ गया। तो यहाँ पर क्या होगा, ये 110 और साइड से देखिए ये आप ले लो OC और OB क्या है इक्वल है, तो ये भी x आ गया आपका। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x प्लस x 110 डिग्री, उससे आपका ये फाइंड आउट हो जाएगा, ओके। तो इन ट्रायंगल OBC, इन ट्रायंगल OBC क्या है कि AC का हाफ और BD का हाफ इक्वल, ओके। OB इक्वल टू OC, why? तो AC इक्वल टू BD एंड हाफ AC इक्वल टू हाफ BD। OB के अपोजिट का एंगल देखिए, OB के अपोजिट का एंगल OCB, एंगल OCB, और OC के अपोजिट का एंगल OBC, ये दोनों x डिग्री आ गया, ओके। और यहाँ देखिए ये आपका कितना हो गया 110, एक्सटीरियर एंगल COD इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल OBC प्लस एंगल OCB, दैट मीन्स x डिग्री प्लस x डिग्री यानी 2x डिग्री। ये आपका 110 डिग्री इक्वल टू 2x, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 110/2 यानी 55 डिग्री। ये आपका आ गया 55 डिग्री। अब हमें y चाहिए, तो एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री यानी x प्लस y 90 और x 55 डिग्री प्लस y 90, तो यहां से y इक्वल टू क्या आ गया 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री, तो ये आ गया 8 में 5 35 डिग्री। हेंस आपने देखा कि x इक्वल टू 55, x 55 डिग्री एंड y इक्वल टू 35 डिग्री। आपने इस फिगर में क्या देखा कि x 55 है और y इक्वल टू क्या है इस फिगर में y इक्वल टू 110। स्टूडेंट्स आपने देखा इस वीडियो में हमने 1 to 6 क्वेश्चंस को RS अग्रवाल से डाला है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से, जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। एंड जस्ट यू ट्राई मोर एंड मोर टू गेट बेनिफिट। Students, I would like to request you that you must see, you must take effort